दिस इज द सैमसंग गैलेक्सी S24। एक्जीनोस प्रोसेसर के साथ ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, बट जैसे ही स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ लॉन्च होता है ऑल द थिंग्स चेंज। ऑलराइट गाइज, मैं हूं अवनीश फ्रॉम टेक टर्मिनस एंड मैं ये फ़ोन को पिछले 5 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। सितंबर 2025 में परचेज किया था एट द प्राइस ऑफ अराउंड 38,000 and obviously with Snapdragon 8 Gen 3 processor. So starting from the in hand feel, फोन बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है यार, 6.2 इंच के फॉर्म फैक्टर में आता है। iPhone 13, 14 सीरीज से मेरे को ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगा। So starting from the build and design, ये फोन आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आता है जो काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है एंड बैक सेक्शन मेड ग्लास फिनिश के साथ आता है एंड फ्रंट एंड बैक दोनों में ही आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। सो भाई खाली कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के भरोसे बिल्कुल मत रहना। मैं बी रोल ले रहा था ये फोन के साथ, तो स्लाइड होने पे ही यहाँ पर स्क्रैचेस देखने को मिले और ये हार्ड स्क्रैच है यार, तो मेरे को यहाँ पर 2300 रुपये तो पे करना ही पड़ेगा टू चेंज द बैक पैनल ऑफ दिस S24। बाकी फोन फ्लैट एजेस के साथ आता है एंड राउंडेड कॉर्नर्स है, दैट गिव्स वेरी कॉम्पैक्ट फ्लेक्सिव वाइब। लुकिंग ऑन द पोर्ट्स, राइट साइड में आपको पावर बटन देखने को मिलता है विद द वॉल्यूम रॉकर। On the bottom side, you get USB 3.2 Gen 1 Type-C port, one SIM card slot, and ये फोन में 2 microphones है along with the stereo speakers. And yes, इसमें IP68 का रेटिंग है, that means water and dust resistance। आप आराम से 1.5 मीटर तक की गहराई में 30 मिनट्स तक ये फ़ोन यूज़ कर पाएंगे, दैट मीन्स अंडर वाटर फोटोग्राफी भी इजिली पॉसिबल है। ओवरऑल ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट बॉडी है क्योंकि इसका वेट है ओनली 168 ग्राम एंड ये फ़ोन में है 6.2 इंच फुल एच डी प्लस डायनेमिक एमोलेड 2x LTPO डिस्प्ले, 2600 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 416 ppi का डेंसिटी है एंड ऑल्सो इट सपोर्ट्स HDR10 एंड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, दैट इज अराउंड 90.9 एंड नो डाउट एमोलेड डिस्प्ले है तो कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट निकल के आते हैं। चाहे आप अपना डे टू डे टास्क करो, मूवीज़ देखो, नेटफ्लिक्स पे कंटेंट देखो, आपका एक्सपीरियंस रियली अच्छा रहने वाला है। एंड इवन आउटडोर में भी 2600 नीट्स ब्राइटनेस इज मोर देन इनफ एंड मैंने आउटडोर भी ये फ़ोन को यूज़ करके देखा, कहीं ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली ड्रॉप तो नहीं हो जा रहा है, बट हाँ ड्यूरिंग माई टेस्ट एज सच कोई स्क्रीन ब्राइटनेस में ड्रॉप नहीं हो रहा था इन द हार्ड सनलाइट। पहले ही फोन में कोई भी HDR कंपेटेबिलिटी नहीं शो हो रहा था, बट आफ्टर द वन UI मैंने यहाँ पर चेक किया इन द नेटफ्लिक्स, वाइडवाइन L1 सपोर्टेड है एंड यहाँ पर HDR10 एंड HDR10 प्लस दोनों ही सपोर्टेबल दिखा रहा है एंड मैंने नेटफ्लिक्स में HDR कंटेंट भी प्ले करके देखा, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी ये पंच होल डिस्प्ले है तो आपको डिस्प्ले के बीच में ही कैमरा दिखने वाला है एंड यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रीडर भी दिया गया है एंड अल्ट्रासोनिक सेंसर है तो स्पीड काफ़ी फास्ट है यार एंड ओवरऑल स्पीकर क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता कि चीप क्वालिटी के स्पीकर्स यहाँ पर दिए गए हैं। लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेसर। असली मार्केट में चेंज आया जब ये फ़ोन में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 देखने को मिला फ्रॉम द सितंबर 2025। जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था तो इंडिया में एक्जीनोस 2400 प्रोसेसर देखने को मिलता था, वही ग्लोबली UK US यहाँ स्नैपड्रैगन वेरिएंट के साथ फ़ोन ईजिली अवेलेबल हो जा रहा था एंड एक्जीनोस प्रोसेसर के साथ बहुत से प्रॉब्लम्स लाइक परफॉर्मेंस इशू, थ्रॉटलिंग इशू एंड ऑल्सो द बैटरी इशू, बट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर इज मोर एफिशिएंट। ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है एंड इट हैव एड्रीनो 750 GPU, जिससे गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी हद तक इंक्रीज हुआ है एंड मैंने यहाँ पर कुछ बेंचमार्क्स रन किए थे, अंतुतु में 19,50,000 के आसपास स्कोर देखने को मिला एंड मेरा 128 GB स्टोरेज वाला यूनिट है तो यहाँ पर 65,653 के आसपास स्टोरेज टेस्ट में स्पीड देखने को मिला। बाकी मैंने थ्रॉटल टेस्ट वगैरह भी किया था, फोन काफ़ी स्टेबल नजर आया विद द स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर एंड Geekbench 6 में कुछ ऐसा स्कोर देखने को मिला अराउंड 6772 के आसपास मल्टीकोर स्कोर एंड 2132 के आसपास सिंगल कोर स्कोर एंड Geekbench 6 का ओपन सेल स्कोर देखने को मिला 14,956, दैट इंडिकेट्स द ग्राफिकल परफॉर्मेंस। बाकी फोन में है 8 GB LPDDR5X रैम, स्टोरेज आप अपग्रेड कर सकते हैं, 2 वेरिएंट प्रेजेंट है। 128 GB लेते हैं तो यू गेट UFS 3.1 एंड 256 GB वेरिएंट के साथ UFS 4.0 का सपोर्ट मिलता है एंड स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 डे टू डे परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। यहाँ पर आप कितना भी हैवी मल्टीटास्किंग कर लो यार, कोई भी थ्रॉटल या लैग देखने को नहीं मिलता। मैंने मल्टीपल ऐप्स यहाँ पर ओपन करके देखा, बहुत ही स्मूथली ओपन हो रहा था एंड फोन में ऑप्टिमाइजेशन और भी बेटर हो गया है विद द One UI 8 अपडेट दैट वी टेस्टेड BGMI ऑन दिस S24। मैक्सिमम यहाँ पर अल्ट्रा HDR एंड एक्सट्रीम का ग्राफिक्स सेटिंग शो हो रहा था
बट फॉर बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस यू प्रीफर सुपर स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम ग्राफिक्स सेटिंग। तो यहाँ पर हमने 30 मिनट्स तक गेमिंग किया। गेम प्ले बहुत ही स्मूथ था यार, सच कोई थ्रॉटल देखने को नहीं मिला एंड आराम से हम 120 FPS में गेमिंग कर पा रहे थे। एंड मैंने जब COD गेम प्ले किया तो टेम्परेचर टेस्ट वगैरह भी किया था। 37-38 डिग्री सेल्सियस तक आउटर बॉडी टेम्परेचर था एंड COD भी काफ़ी स्मूथ रन हो रहा था। बट दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली द गेमिंग फ़ोन, क्योंकि यही प्राइस पॉइंट में iQOO के भी फ़ोन्स आ जाते हैं दैट कम्स विद स्नैपड्रैगन 8H Gen 4 प्रोसेसर। वहाँ पर बेटर Adreno 825 का GPU देखने को मिलता है, सो दैट इज़ मोर गेमिंग फोकस्ड। एंड इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी दिस फोन सपोर्ट ऑल द 5G बैंड्स, VoNR सपोर्टेड है, Wi-Fi 6E का कनेक्टिविटी है एंड ब्लूटूथ वर्जन इज 5.3 एंड USB 3.2 Gen 1 Type-C पोर्ट है, तो स्पीड काफ़ी अच्छा मिल जाता है अप टू 5 Gbps डेटा ट्रांसफर स्पीड। एंड पहले होता था कि Exynos के प्रोसेसर में थोड़ा नेटवर्क्स वगैरह के इशू आते थे, बट Snapdragon 8 Gen 3 बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, एज सच नेटवर्क्स रिलेटेड कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। इवन मैंने Jio 5G काफ़ी अच्छे से यूज़ किया, करियर एग्रीगेशन भी सपोर्टेड है एंड यस कॉल क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा निकल के आता है इन दिस Samsung Galaxy S24 एंड दिस इज द सेंसर लिस्ट ऑन दिस फोन। सारे नेसेसरी सेंसर्स प्रेजेंट है। इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स एंड UI जब फोन लॉन्च हुआ था तो आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 का सपोर्ट देखने को मिलता था, बट अभी मेरे फ़ोन में Android 16 का अपडेट मिल चुका है अलॉन्ग विद द One UI 8.0। तो हाँ, ब्रांड का अपना ट्रस्ट तो है ही, क्योंकि ब्रांड क्लेम किया था 7 years ऑफ OS अपडेट अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी पैचेस। सो 2 Android अपडेट तो सक्सेसफुली मिल भी चुका है एंड मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ One UI 8 से एक्सपीरियंस और भी बेटर हो चुका है। लाइक एनिमेशंस काफ़ी अच्छे हो गए हैं। पहले हम स्प्लिट स्क्रीन यूज़ करते थे तो 50-40 के रेशियो में यूज़ कर पाते थे, अब स्प्लिट स्क्रीन में आप दूसरे ऐप को 10% तक स्ट्रिंग कर पाएंगे। ये फीचर रियली बेनिफिशियल लगा। एंड लॉक स्क्रीन में जो नौबार आता है जस्ट लाइक डायनेमिक आइलैंड इन द आईफोन, अब आपको यहाँ पर रियल टाइम अपडेट्स मिलेंगे। लाइक कोई भी आप अपडेट वगैरह कर रहे हो तो कितना % हुआ है, कुछ नोटिफिकेशंस है ऐप के वो भी यहाँ पर रियल टाइम में शो होंगे। एंड नाउ ब्रीफ से आप AI जनरेटेड समरी निकाल सकते हैं जो भी आप ऐप इंक्लूड किए हैं, लाइक वेदर हो गया, न्यूज़ हो गया, यूट्यूब हो गया, पूरा आपको डिटेल इन्फो बता देगा कि दिन में क्या क्या हुआ है। एंड ऑब्वियसली आप डिफरेंट विजुअल कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, स्पेशली इन द लॉक स्क्रीन। एंड One UI 8 एंड 120 हर्ट्ज का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा स्मूथ फील देता है एंड रियली यार सैमसंग ने UI में काफ़ी अच्छा काम किया है। एंड सैमसंग S सीरीज के फ़ोन कैमरा के कारण बहुत ज़्यादा सेल आउट होते हैं। ये फ़ोन में है ट्रिपल कैमरा सेटअप इन द रियल सेक्शन। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है विद f1.8 अपर्चर, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है विच सपोर्ट्स 3x ऑप्टिकल जूम विद अपर्चर ऑफ 2.4 एंड थर्ड वन इज 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा विद f2.2 अपर्चर एंड 120 डिग्री ऑफ फील्ड ऑफ व्यू एंड 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है विद f2.2 अपर्चर एंड यस इट ऑल्सो हैव वन फ्लैश लाइट। कैमरा भी है काफ़ी अच्छा है, फोटोज देखने को मिलता है, देन वीडियो। एंड इन टर्म्स ऑफ वीडियो कैपेबिलिटी 8K 30 FPS इज द मैक्स रिजोल्यूशन। अगर आप 4K में शूट करते हैं तो 4K 30 FPS, 4K 60 FPS दोनों ही सपोर्टेबल है। एंड सेल्फी कैमरा से इजीली आप 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, सो इट्स रियली गुड फॉर ब्लॉगिंग पर्पस। बाकी मोड सेक्शन में आपको डिफरेंट फीचर्स मिलता है लाइक एक्सपर्ट, रॉ, प्रो वीडियो में आप इजीली लॉग में भी वीडियो शूट कर पाएंगे। एंड इट ऑल्सो नाइट मोड, फूड मोड, पैनोरामा, स्लो मोशन, हाइपरलैप्स, पोर्ट्रेट वीडियो एज वेल एज डुअल रिकॉर्डिंग। एंड द बेस्ट पार्ट, डुअल रिकॉर्डिंग में आप सेल्फी कैमरा के साथ साथ 3 में से कोई भी एक लेंस सिलेक्ट कर सकते हैं, सो दैट्स रियली बेनिफिशियल यार। बाकी पोर्ट्रेट में आपको 1x, 2x, 3x जूम देखने को मिलता है एंड आप नॉर्मल फोटो में मैक्सिमम 30x तक डिजिटल जूम कर पाएंगे एंड 3x ऑप्टिकल जूम अलॉन्ग विद द 0.6x अल्ट्रा वाइड एंगल व्यू। रियली भाई सैमसंग S24 का कैमरा क्वालिटी दी बेस्ट है। मैं ये फ़ोन को पिछले 5 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, कुछ कंसर्ट्स भी अटेंड किए थे मैंने, एयर शो वगैरह का भी वीडियो लिया था। नो डाउट कैमरा क्वालिटी इज टॉप नॉच एज पर द प्राइस पॉइंट। डायनेमिक रेंज काफ़ी अच्छे से बैलेंस है, बट हाँ कुछ स्पेसिफिक कलर सैचुरेटेड लगते हैं, स्पेशली मेरे को ग्रीन कलर में ये चीज़ देखने को मिला, बट स्काई के टोन्स मेरे को बैलेंस लगे। एज सच प्रोसेसिंग के वक्त कोई भी सैचुरेशन यहाँ पर ऐड नहीं होता। एंड मैंने मल्टीपल सैंपल्स लिए यार, आप देख पा रहे होंगे फोटोज़ की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, 1x, 2x एंड 3x में ना मेरे को थोड़ा डिटेलिंग कम लगा कंपेयरिंग विद द 1x। बट हाँ, पोर्ट्रेट हम 3x में लेते हैं तो नो डाउट क्वालिटी काफ़ी अच्छा निकल के आता है एंड एज सच कोई डिटेलिंग में कमी नहीं लगती। एंड पोर्ट्रेट में एज डिटेक्शन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला। मैंने मल्टीपल पोर्ट्रेट से फ़ोन से लिए हैं एंड इवन थोड़ा बहुत लो लाइट भी रहता है ना तो काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर लेता है। मेरे को पर्सनली सैमसंग का सेल्फी टोन ज़्यादा अच्छा लगता है। आईफोन एकदम फ्लैट इमेज देता है
एंड यार सेल्फी में स्पेसिफिक जो फेस में प्रोसेसिंग होता है वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इन दिस सैमसंग गैलेक्सी S24। दिस इज़ द फ्रंट कैमरा क्वालिटी ऑफ सैमसंग गैलेक्सी S24 FE। मैं अपने गांव में आ गया था यार, एनिकेट बना है नदी में ही, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर वाइब है। शाम का समय हो रहा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड आप स्टेबलाइजेशन भी नोटिस कर पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर फुटेज स्टेबलाइज कर रहा है एंड मैं यहाँ पर वॉक कर रहा हूँ। एंड मैंने S24 FE भी रिव्यू किया था, वहाँ पर भी मैंने मल्टीपल सैंपल्स डाले थे भाई। तो कैमरा क्वालिटी में 19-20 का ही अंतर है बिटवीन द S24 FE एंड S24। एंड यहाँ पर भी आप आराम से ग्रुप सेल्फी ले पाएंगे, थोड़ा बहुत अल्ट्रा वाइड एंगल का सपोर्ट दिया गया है। एंड टॉकिंग अबाउट द वीडियो क्वालिटी, 4K 60 FPS में काफ़ी अच्छा वीडियो निकल के आता है। चेकिंग द नॉर्मल स्टेबलाइजेशन ऑफ सैमसंग गैलेक्सी S24। मैं नॉर्मल मोड यूज़ कर रहा हूँ यार, कोई स्टडी शॉट मोड ऑन नहीं है। एंड आप देख पा रहे होंगे 4K 60 FPS में काफ़ी स्टेबलाइज्ड फुटेजेस आते हैं। 8K 30 FPS इज़ कम्प्लीटली मार्केटिंग गेमिंग, उतना ज़्यादा मेरे को डिटेलिंग नहीं लगा। और हाँ, हम जूम भी करते हैं ना तो 4x सीधा जूम होता है एंड वहाँ पर एज सच कोई ऑप्टिकल क्वालिटी जूम देखने को नहीं मिला। एंड वन थिंग आई जस्ट वांट टेल यू, अगर आप मल्टीपल लेंस यूज़ करना चाहते हैं ड्यूरिंग द वीडियो रिकॉर्डिंग, देन आप 4K 30 FPS में शूट करो। एंड जब हम 4K 30 FPS में शूट करते हैं तो आप आराम से डिफरेंट लेंस में स्विच कर पाएंगे। लाइक दिस इज़ द फुटेज फ्रॉम वाइड एंगल लेंस। क्वालिटी डिसेंट है, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड, ओके। एंड दिस इज़ फ्रॉम द फ्रंट मेन कैमरा, आई मीन रियर मेन कैमरा, 2x जूम एंड 3x ऑप्टिकल जूम। 3x जूम में थोड़े डिटेलिंग कम हो जा रहे हैं, ऐसा मैं नोटिस कर रहा हूँ, बाकी ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। एंड मैंने नाइट मोड भी यूज़ करके देखा यार, प्रोसेसिंग के बाद काफ़ी अच्छा आउटपुट मिला इन द नाइट फोटोज़। बट हाँ, थोड़े बहुत सैचुरेटेड रहते हैं, लाइक पर्पल टोन्स मेरे को ज़्यादा देखने को मिले, स्पेसिफिकली इन द स्काईज। बट वन थिंग सैमसंग को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, जैसे ही हम 1x 2x 3x में स्विच होते हैं तो जिटर नज़र आता है, तो ये थोड़ा स्मूथ होना चाहिए। जैसे हम आईफोन में शूट करते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ ट्रांजिशन होता है यार। एंड आप वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम ज़्यादा स्टेबलाइजेशन चाहते हैं, देन यूज द सुपर स्टडी मोड ऑन द वीडियो सेक्शन। अगर हम कॉम्पैक्ट फ्लेक्सिव फ़ोन लेते हैं तो बैटरी में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ तो होता ही है। दिस फोन है ओनली 4000 mAh ऑफ बैटरी, बट बैटरी बैकअप में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है विद द स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर। एक्जीनोस में एकदम वाहियात बैटरी बैकअप था यार, बट 8 Gen 3 के साथ आपको आराम से 8 to 9 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा ऑन द नेटफ्लिक्स। अगर आप मिक्स यूज़र हैं तो आप आराम से 7 से 8 घंटे का यहाँ पर बैकअप एक्सपेक्ट कर पाएंगे। तो यस, प्रोसेसर अच्छे होने से ऑप्टिमाइजेशन एंड ओवरऑल एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज होता है एंड आप आराम से 4 घंटे तक कंटिन्यूअस गेमिंग कर पाएंगे इन द गेम्स लाइक BGMI। एंड अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, फ़ोन को कैजुअली यूज़ करते हैं, लाइक ईमेल चेक करना हो गया, गूगल मीट हो गया, व्हाट्सएप हो गया, थोड़े बहुत रील स्क्रॉलिंग हो गया, देन आप आराम से 1 डे तो फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि भाई पावर सेविंग मोड भी यहाँ पर प्रेजेंट है। बट ओनली ड्रॉबैक इज दैट दिस फोन ओनली सपोर्ट्स 25 वॉट चार्जिंग। एंड सैमसंग 25 वॉट के चार्जर को फास्ट चार्जर बोलता है यार। आई डोंट थिंक 25 वॉट का चार्जर एक फास्ट चार्जर है। 80 से 90 मिनट लग जाते हैं फुल चार्ज होने में। एंड द गैलेक्सी AI, द मोस्ट यूनिक AI फीचर इन ऑल द गैलेक्सी स्मार्टफोन। फर्स्ट वन इज सर्कल टू सर्च, इसलिए आप सर्कल करके AI सर्च कर सकते हैं। सेकंड वन इज फोटो असिस्ट, यहाँ पर डिफरेंट जनरेटिव एडिट्स के ऑप्शंस अवेलेबल है, लाइक आप AI एडिटिंग करा सकते हैं, ऑब्जेक्ट रिमूव करा सकते हैं एंड आप फोटो अपने हिसाब से अलाइनमेंट कर सकते हैं। आफ्टर दैट गैलेक्सी AI से जनरेटिव फील हो जाता है। बट यार गैलेक्सी AI का वाटर मार्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम सोशल मीडिया में कैसे अपलोड करेंगे भाई, अच्छा नहीं लगता है चीज़। लाइव ट्रांसलेशन का फीचर बहुत ही ज़्यादा मेरे को बेनिफिशियल लगा। आप अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं एंड सामने वाला कॉलर का लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, बेस्ड ऑन दैट काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। नेक्स्ट वन इज नोट असिस्ट, आप अपने नोट को समराइज करा सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा फीचर है। एंड सेकंड वन इज ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट, कोई भी मीटिंग चल रहा है तो आप वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके उसको रिकॉर्ड कर लो, पूरा आपको ट्रांसक्रिप्शन मिल जाता है। एंड लास्ट वन इज़ द चैट असिस्ट, आपको ग्रामर वगैरह चेक करके दे देगा एंड आप अपना टेक्स्ट कन्वर्सेशन का स्टाइल भी चूज़ कर पाएंगे। एंड जेमिनाई का तो इंटीग्रेशन है ही, आप पावर बटन प्रेस करके डायरेक्टली जेमिनाई लॉन्च कर सकते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द फाइनल कंक्लूजन, अगर आपको एक कॉम्पैक्ट फ्लेक्सिव फोन चाहिए विद द कंसिस्टेंट स्टेबिलिटी, दी बेस्ट कैमरा क्वालिटी एंड ऑब्वियसली सैमसंग UI एंड गैलेक्सी AI, देन डेफिनेटली आप सैमसंग गैलेक्सी S24 प्रीफर करो यार। परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है, डिस्प्ले क्वालिटी इज ऑल्सो टॉप नॉच एंड बैटरी भी डिसेंट है। सच आप मिक्स यूज़र है तो कोई इशू नहीं आने वाला, अनटिल अनलेस आप कंटिन्यूअस वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या गेमिंग करते हैं। कॉन्स मेरे को यही लगा कि बैटरी थोड़ा कम है, बट हाँ
फ़ोन का साइज़ भी तो छोटा है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है। सेकंड वन इज़ द 25 वॉट चार्जिंग, नॉट द फास्ट चार्जिंग। एंड अगेन आई वांट टू से दिस, कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। आप 40,000 के बजट में एक कैमरा ओरिएंटेड फ़ोन लुक आउट कर रहे हैं तो डेफिनेटली गैलेक्सी S24 काफ़ी अच्छा चॉइस रहने वाला है इन 2026। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सैमसंग गैलेक्सी S24। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।